बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगी कि पिंक बस का भी इनकाद हो गया है, इनॉग्रेशन हो गया, कल हुआ है। पिंक बस खवातीन के लिए जो है वो रवान दवानी से रोडों पर आ गई है और आते ही छा गई है जनाब। ये मॉडल कॉलोनी से मॉडल कॉलोनी तक जाती है, ये टावर से जाती है। लेकिन अब ये कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, कब तक इस पे अमल दरामद होता है, कब तक चलती है, बस ये हम सबको पता है, नहीं पता। लेकिन बहुत बड़ी एक चीज होती है जो कि खुशखबरी होती है खवातीन के लिए, कि जब खवातीन के लिए इस तरह के जो चीजें की जाती हैं हुकूमती लेवल पे, तो हमारा दिल बड़ा जो है वो बाग बाग हो जाता है कि चलो अच्छी बात है। बाज दफा हम ऐसे होते हैं कि हमें नहीं सफर करना समझ में आ रहा होता कि यार हम जो जेंट्स वाली बसेस होती हैं उसमें हम जाएंगे, हम सेफ फील नहीं कर रहे होते। कुछ बहनें जो है वो अबाया पहनती हैं, कुछ नहीं पहनती हैं। तो ये बहुत अच्छा हुकूमत की तरफ से जो है इनेकाद किया गया है पिंक बस का, और बहुत अच्छी चीज है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, ताकि हमें जो है वो जिंदगी में ऐसा लगे कि हाँ भाई, जो खवातीन अपने भाइयों के बगैर, अपने हस्बैंड्स के बगैर सफर करती है तो वो सेफ फील कर सके। इसके अलावा एक बहुत ही अहम बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो सर्दियों में, अब जो सर्दियां हैं वो गर्मियों में तब्दील हो चुकी हैं, पता नहीं एक अजीब सा मौसम है। तो मेरे घर में तो ये सीन है कि पंखा खुलने पर के फैन ऑन होगा या नहीं होगा, या उसकी स्पीड कितनी होगी, इस पर एक जंग अजीम छिड़ जाती है अक्सर बेशतर। कि मैं ये कहती हूँ कि आप पंखा जो है वो फैन जो है वो थोड़ा सा स्लो कर दें। अच्छा, मेरे हस्बैंड की जिद होती है थोड़ा सा फैन तेज करके सोना है। तो ये जो जंग है ये आप लोगों के घर में भी बिल्कुल हो रही होगी, क्योंकि जब ये सर्दियां जारी होती है और गर्मियां आ रही होती है तो एक अजीब सा सिस्टम हो जाता है। अब सर्दी के जो एक मसाइल थे और मराइल थे उन सबसे हम गुजर चुके, हमने इतनी सर्दी एंजॉय कर ली कि अब हम गर्मी आने वाली है। अब जब गर्मी आ जाएगी और क्या वेदर होगा, मैं तो ये सोच कर ही, और आपको पता है कराची की जो हवा है वो मुज़िर सेहत करार दे दी गई है। मतलब आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो हवा है, जो डस्ट है वो आपके अंदर जाएगी और फेफड़ों को भी वो मुतासिर कर सकती है, और बहुत सी जो है वो हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग ये कीजिएगा कि मास्क पहने, ताकि आप जो है इस आलूद हवा से जो है वो, हम गिर्द आलूद हवा से जो है वो बच सके। क्योंकि जब ये हवा में ही इतने वायरसेस है, इतनी डस्ट है, इतनी एलर्जी है, तो फिर हम किस तरह से, कोविड से तो जान छूटी अल्लाह अल्लाह करके, लेकिन अब ये जो हवा वाला सीन है, मैं इस पे बहुत ज्यादा हैरान हूं कि मतलब आप अगर मास्क, कोई एस्थमा का पेशेंट है वो मास्क नहीं लगा सकते, तो वो किस तरह से फिर सर्वाइव करेंगे, क्या होगा हमारा। लेकिन दुआ गो यही है, एंड ऑफ द डे मैं यही बात कहती हूँ कि दुआ करते रहें, उम्मीद करते रहें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आप अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छा अमल दरामद करते हैं अपनी सोच पर, तो अच्छी चीजें होती रहती है। तो अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए। अच्छा सबसे अहम है, मतलब आपने सब चीजें करनी है लेकिन अच्छाई के साथ। और इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं किचन की दुनिया में, आप लोगों को जरा किचन में भी लेके जाएंगे, देखेंगे कि शेफ सारा आज क्या बना रही है सलमान के किचन में। अस्सलाम वालेकुम शेफ सारा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और जी, सलमान किचन्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और जो कि हमें प्रोवाइड करता है एक वसी तादाद में सॉसेस और जैम की रेंजेस, और बहुत ही मज़े की होती हैं, वो बहुत यमी होती हैं। ज़रूर अपने किचन्स में उसको इस्तेमाल कीजिए अपने खानों में, और खानों के साथ साथ पकाएं मज़े के मज़ेदार से पकवान। और जब पकवान पकने की बारी आती है और किचन की बारी आती है, इतना खूबसूरत हमारा सेट लगता है सलमान और रिवायत की वजह से, तो हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें बहुत सारा ताउन किया इस सेट को मज़ीद खूबसूरत बनाने में। और जी, रिवायत जब आ जाता है किचन में, तो मैं उसकी खुसूसियत आपको बताती चलूँ कि रिवायत जो है वो खालिस ऑयल है जो कि हमारी बनाता है सेहत को बहुत हेल्दी और फिट। तो जी, हम बनाने जा रहे हैं आज सलमान और रिवायत के साथ कोई यूनिक सी, मज़े सी और झटपट सी डिशेस। जी अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो हमारे झटपट सा एक मेन्यू है वो है चिकन कॉर्न सैंडविचेस, जो कि लंच बॉक्स के लिए मैंने सोचा कि बच्चों की लंच बॉक्स के लिए हम ट्राई करते हैं, बनाते हैं। और ताकि जो मदर्स हैं, अम्माएँ हैं घर पे, बड़ी परेशान होती कि हम झटपट क्या ऐसा दें और क्या हेल्दी फूड दें जो बच्चों के लिए अच्छा भी हो और मज़ेदार भी हो। तो हमने सोचा कि जी, कॉर्न हम लेते हैं, चिकन के साथ सैंडविच को उसको मैरिनेट करके बनाएंगे और आपको सिखाएंगे। और साथ साथ जब सैंडविच की बारी आ जाती है तो हमने सोचा कि स्वीट भी होना चाहिए, तो हमने कहा होममेड हम चॉकलेट आपको बनाना सिखाते हैं और डिफरेंट शेप्स में बताएंगे, ताकि बच्चे जो है वो बाजार की इतनी एक्सपेंसिव जो चॉकलेट्स हो गई हैं, बजाय वो बाजार से खरीदें, घर में ही हम उनको बना के दे दें, तो बड़ा ही मजा आ जाएगा।
तो मैं ज़रूर आपको रेसिपी बताऊंगी। और स्टार्ट करते हैं हम अपने सैंडविच की तरफ। हमने सबसे पहले तो चिकन लिया है, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, बिल्कुल कोई मेजरमेंट नहीं है। आपको बहुत सारे सैंडविचेस बनाने तो आप हाफ के जी चिकन ले लें और उसको आपने बॉईल करने के लिए रख दिया। अच्छा, बॉईल के लिए आपने क्या करना है कि थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर देना है, 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर ऐड कर देना है, थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस एंड सिरका थोड़ा सा ऐड कर देना है ताकि चिकन के अंदर एक अच्छा मज़े से यम्मी सा फ्लेवर आ जाए। देन हमने जब वो बॉईल हो जाएगी हम आपके सामने दिखाएंगे उसे। सैंडविच जो है वो डिफरेंट शेप में आप कट कर सकते हैं। ब्रेड जो है वो डिफरेंट शेप में आप कट कर सकते हैं। उसको ग्रिल पैन करना है आप ग्रिल पैन कर लें, नहीं करना आपको वैसे ही रख सकते हैं। लेकिन कॉर्न सैंडविचेस जो होते हैं वो विदाउट ग्रिल होते हैं, यानी कि उसको हम ज़्यादा सेकते नहीं है, बनाते नहीं है, कलर हम ब्राउन नहीं देते, तो वो बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमने मेयोनीज ली है और केचप अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक की इंग्रेडिएंट्स ये है कि वो बारबेक्यू सैंडविच का हमने उसको टेस्ट देना है, तो सलमान्स का जो बारबेक्यू सॉस है, सिरप है, वो हम ज़रूर ऐड करेंगे और बताएंगे कि बहुत ही मज़े का जो एक टेस्ट आ जाता है। साथ साथ इस सैंडविच के अंदर आप अपने बच्चों को एक हेल्दी जो है वो वेजीज दे सकते हैं। ज़ाहिर है वो नहीं लेते इस तरह से, अगर आप दें उनको सैलेड की, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ककम्बर हो गया, कैरेट हो गई, इस तरह के जितने भी आप वेजीज यूज़ कर सकते हैं। जो ये मौसम बड़ा खूबसूरत और अच्छा है, इसी तरह से जो हमारी वेजीज आ रही हैं बड़ी फ्रेश और बहुत ज़बरदस्त आ रही है, टेस्ट वाइज भी बहुत है, तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। ये हम आपको बनाएंगे भी, दिखाएंगे भी। साथ साथ जो मैंने आपको बताया था चॉकलेट, तो चॉकलेट के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और उसका जो है डिफरेंट शेप में हम उसको बनाना सिखाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि जी कहकशा आप बताइए कि जी चॉकलेट का कितना, मुझे पता है कि आप बड़ा अच्छा मीठा पसंद करती हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टेस्ट करवाएंगे आपको इंशाल्लाह। बिल्कुल, थोड़ा सा क्यों शेफ सारा, मैं तो बहुत ज्यादा टेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि जब मीठे की बात होती है तो भाई मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ। और शेफ सारा जो भी बनाती है बहुत जबरदस्त बनाती है। तो आज जो आप बना रही हैं तो उसमें कितना टाइम दरकार है आप? बस अभी हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, साथ साथ आपकी बातें भी चलती रहेंगी हमारे साथ और वो भी हम नाज़रीन को दिखाते रहेंगे, और साथ साथ जो है वो हम अपनी डिश भी जल्दी से झटपट बनाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी तैयारी कीजिए, बनाइए, हम जानिब बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और आप लोगों से मुलाकात करवाते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला, जो कि सीईओ हैं shopazone.com के। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? वेरी गुड। अच्छा, उबैदुल्ला नाम है आपका? अब्दुल्ला नाम है? उबैदुल्ला नाम है इनका, अब्दुल्ला नाम नहीं है। उबैदुल्ला भाई ठीक ठाक है, खैरियत से? आपको हम खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका नाम है शेर मोहम्मद, जो कि प्रिंसिपल हैं अलसफा स्कूलिंग सिस्टम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? माशाल्लाह, आपको भी खुशामदीद कहते हैं सर हम मुस्कुराती सुबह में। और इन्हीं के साथ साथ एक बहुत प्यारी सहेली हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर ज़ेबा अब्बास, जो कि डेंटल सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। आपको भी मुस्कुराती सुबह में हम खुशामदीद कहते हैं। जी नाजरीन, मेरे तीनों मेहमानों को मैंने खुशामदीद कह दिया है। अब बढ़ते हैं जरा उबैदुल्ला भाई की जानिब और उनसे जानते हैं कि shopazone.com आखिरकार है क्या। अपने नाजरीन से कहना चाहता हूँ, हमारा शॉपाज़ोन एक ऐसा प्लेटफार्म है, अपना अमेज़ोन, अपना दराज जैसा एक अच्छा प्लेटफार्म हमने स्टार्ट किया है। इसमें हमने एक इन्वेस्टमेंट का मौका भी दिया है अपने, ठीक है, जो हमारे फॉलोअर है, जो हमारे कस्टमर है, उसको हमने इन्वेस्टमेंट का मौका भी दिया है। और जो यानी लोस्ट प्राइसेस वाले अपना जो भी लोग खरीदारी कर जाते हैं उसमें लोस्ट प्राइस वाले हमने भी उसमें डिमांड रखा है। और अपना और हमारे इसमें शॉपाज़ोन में जो भी माल है ये हमारे अपने कंपनी के आजकल हम इसमें चला रहे हैं। और सारे अली बाबा यानी हमने इंपोर्ट किया हुआ माल, हम एक्सपोर्ट किया हुआ माल हम इसमें बेच रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई इसमें ख़रीदारी करेगा या इसमें इन्वेस्ट करेगा, अपना शॉप खोलेगा, तो हमारे कंपनी इंशाल्लाह उसको अच्छा प्रॉफिट भी देगा। और उसके जो उसने एक शॉप खोली है हमारे अपने शॉपाज़ोन ऐप में, तो उसी में हम उसके साथ बहुत हेल्प भी करेंगे अपने शॉपाज़ोन ऐप में। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया सर ये, अब जब आपने ये ऐप जो है इनॉग्रेट करी, इसको कितना टाइम हो गया? इसका तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। ठीक है,
और कैसा फीडबैक रहा नाजरीन की तरफ से? माशाल्लाह फीडबैक बहुत ज़बरदस्त फीडबैक अभी तक आया है माशाल्लाह। जो रिव्यू भी आया है, जो अभी तक जितने प्रोडक्ट भी बिके हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग में लोग डरते हैं ना ऑनलाइन शॉप करते हैं हाँ, कि भाई बिल्कुल पता नहीं लोग- चीज कैसी है और फिर कैसी निकले, पता नहीं क्या हो जाए। हाँ, तो जरा उस पर रोशनी डालिए। हाँ, तो इसी के लिए हमने एक पॉलिसी बनाई है कि आप हमारे कंपनी से जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे, आपके पास जब पार्सल आएगा, डिलीवरी बॉय लेके आएगा, तो आप उसको पहले चेक कर रहे, फिर उसके बाद आप पेमेंट पे करें। ठीक है। अगर आपकी चीज खराब है, आपने जो प्रोडक्ट आपने मंगवाया है उसी के मुताबिक नहीं है, तो आप वीडियो बना के हमें सेंड कर दे, अपना पार्सल वापस कर दें। ओके, वाओ। तो अपना पार्सल वापस कर दे तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। आपने नहीं लेना है। तो यानी अपना कस्टमर के एतबार बनाने के लिए हमने बहुत अच्छी पॉलिसियाँ लाई है। ये इनकी जिम्मेदारी है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे गेस्ट की जानिब, उनसे जानते हैं। शेर मोहम्मद भाई, बताइएगा तालीम की बेहतरी किसकी जिम्मेदारी? तालीम की सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मौका दिया। तालीम की बेहतरी ये नौजवानों की जिम्मेदारी है ताकि इसमें किरदार अपना अदा करे, क्योंकि हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन 1 इंच भी कोई आगे नहीं हिल सकता जब तक उससे 5 सवाल हत्ता युसअल अन खम्सिन 5 सवाल ना पूछे जाए। तो उनमें सबसे पहली चीज़ फरमाया अन उम्रिही, कि उनकी उम्र के बारे में। तो उम्र में बुढ़ापा, जवानी और लड़कपन ये सारे आ जाते हैं, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे पूछा अन शबाबी ही, जवानी के बारे में पूछा है। तो नौजवानों का जिक्र इसीलिए फरमाया क्योंकि सारी जिम्मेदारी नौजवानों पर है। नौजवान अगर तालीम पर फोकस करे, तालीम हासिल करे, बजाय ये कि वो नशे और आइस, चरस, पाउडर इस किस्म के गंदगियों में फंसे, तो उन्हें अपनी थोड़ी सी तवज्जो तालीम पर देनी चाहिए और तब जाके हमारा माशरा थोड़ा सुधरेगा। तो मेरी नज़र में नौजवानों की जिम्मेदारी बनती। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी भरती है। और गंदगी का जब जिक्र हुआ तो गंदगी से मुझे याद आया कि हमारे माशरे में, हमारी सड़कों पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। हम लोग सफाई निस्फ़ ईमान हमारे दीन इस्लाम ने हमें सिखाया है, लेकिन हम उस पर अमल पैरा नहीं होते। लेकिन जब गंदगी का जिक्र आता है तो उसके साथ उसके बरक्स आती है सफाई। सफाई निस्फ़ ईमान है। तो जब हम अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी की सफाई रखते हैं, यहाँ पर हम अपने दांतों को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दांत ऐसी चीज़ है, हमारी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। जब हम बात करते हैं, हम स्माइल करते हैं, सबसे पहले लोगों की नज़र जो है वो हमारे दांतों पर पड़ती है। तो बताइएगा डॉक्टर साहिबा के दांतों का खूबसूरत होना कितना ज्यादा जरूरी है और मजबूत दांत हासिल करने के लिए आखिरकार हम कर क्या कर सकते हैं? वाकई लोग इस चीज़ को सही निकवा करते हैं कि हमें दांतों को सबसे ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। और मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि 2 टाइम ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है। लोग रात की ब्रशिंग को इतनी अहमियत नहीं देते हैं जितनी कि सुबह को के ब्रश को करने के बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, जबकि हम लोग के डेंटिस्ट्री के हवाले से रात का ब्रशिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत सुबह के। अगर आपने रात में खाना खाने के बाद आपने ब्रशिंग कर ली तो आपके मुंह में जितने भी जरासीम वगैरह हैं वो सब निकल जाते हैं और आपको सुबह ब्रशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीम गर्म पानी में कलरी कर रही है तो ये इनफ। फिर आप ब्रेकफास्ट के बाद करें। ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर रात की जो जरासीम है वो तो आपके मुंह में है ही नहीं, क्योंकि आपने ब्रशिंग कर ली, आप सो गए ब्रश करके, तो जितनी भी जरासीम है, बैक्टीरिया है, वो सब निकल जाए। आपने सुबह कुल्ली करी नीम गर्म पानी से, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद ब्रशिंग बहुत जरूरी है ब्रेकफास्ट के बाद। क्यों? क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट के बाद से लेकर लंच तक के आपके मुंह में फिर कोई बैक्टीरिया नहीं आएंगे। जबरदस्त। अगर ये चीज आप 2 टाइम ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं या फ्लॉस नहीं कर रहे हैं या जो है क्या नाम है आप किसी डेंटिस्ट को नहीं दिखा रहे हैं, अपना चेकअप नहीं करा रहे हैं, तो आपके जाहिर बात ओरल हाइजीन आपकी सही नहीं होगी तो दांतों में कीड़ा लगेगा। बहुत लोग आते हैं कि भाई दांतों में झंझनाहट हो रही है, कोई कहता है ठंडा गर्म पानी लग रहा है, तो ये सब जो वजूहात होती है वो ओरल हाइजीन जो होती है आपकी सही नहीं हो रही होती है। इस वजह से ज़्यादातर लोगों के दांतों में कीड़ा लग रहा होता है या मसूड़ों की प्रॉब्लम। जी बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर टाइम हो गया नाजरीन ब्रेक का। आप लोग कहीं जाएगा नहीं दिखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और मुस्कुराते सुबह में अब टाइम हो गया है ऐसे खान साहब के आने का, तो उनको दावत देते हैं कि वो आइए और आते ही छा जाइए। प्लीज कम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक ठाक हैं, आप खैरियत से? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र।
वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ऐसे खान साहब ने ये किसको डेडिकेट किया आज भी नहीं बताया और यूं ही चल दिए। ये इनका एक स्टाइल है नाजरीन कि ये आते हैं और गाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ये बोलते हैं कि मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता, मुझे जो है वो डॉक्टर्स ने मना किया कि मैं ज़्यादा बात करता हूँ तो लोग मेरे फ़ैन मजीद हो जाते हैं। तो ये तो इनकी कहानी थी। एक और गाने के लिए दावत देंगे थोड़ी देर बाद। अब बढ़ते हैं मैम की जानिब। मैम से जानते हैं जो बात हम अधूरी छोड़ के गए थे, मैम वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि दांतों की सफाई हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उसको अवॉइड कर देते हैं। अच्छा, 2 टाइम आपने बताया ब्रशिंग करनी चाहिए। रात को ब्रशिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर टीथ, लेकिन सुबह जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं उससे पहले भले हम ना करें ब्रश, ब्रेकफास्ट के बाद हम ब्रश कर लें, ठीक है? वो आपका बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि रात में आपने ब्रश कर लिया, आपने फिर सुबह में कुल्ली करके आपने नाश्ता कर दिया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपने ब्रश किया, तो ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक के 4-5 घंटे हो गया, ठीक है, तो बैक्टीरिया आपके मुंह में नहीं बन रहे हैं। ठीक है। फिर आपने दोपहर का लंच किया, उसके बाद फिर आपने अगर कुल्ली कर ली तो इनफ बहुत है, आपकी ओरल हाइजीन बहुत सही मेंटेन रहेगी। ठीक है। फिर आपने जाहिर बात है रात का खाना खाया और रात के खाने के बाद आपने फिर ब्रशिंग कर ली, लेकिन हमारे क्या लोग रात के ब्रश को तो बिल्कुल नहीं तवज्जो देते हैं। बिल्कुल तवज्जो सुबह में सबसे पहले तवज्जो दी जाती है कि सुबह का ब्रश बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जबकि रात का ब्रश ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके मुंह में जो खाने के जर्रात हैं वो रात भर मुंह के अंदर हैं, वो बैक्टीरिया आपके बहुत ज्यादा इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहे होते हैं कि आपको खुद भी नहीं पता चलता है। बिल्कुल नहीं पता चलता, फिर दांतों में जो वो कैविटी हो जाती है और कैविटी हो जाती है। जिक्र आ गया है तो हम भी अपने शेर मोहम्मद भाई की तरफ तवज्जो जरा देते हैं और उनसे बात करते हैं। जरा बताइएगा अल-सफा स्कूलिंग सिस्टम के बारे में हमें। ये मेरा एक इदारा है पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा सूबे में। वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बाजोल। तो चूँकि डिस्ट्रिक्ट बाजोल एक ऐसा इलाका है जो आज से चंद साल पहले एजेंसी के नाम से याद किया जाता था, मतलब वो फेडरल नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद नहीं कर रही थी। तो अभी मर्ज हुआ है हाल ही में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसमानदगी है, तालीम से दूरी है, और मतलब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जैसे तालीम, सेहत और रोड, ये इन चीज़ों की कमी बहुत ज़्यादा है। तो उन कमियों को देखते हुए खसूसी चूँकि तालीम एक बच्चों का हक़ है, तो मैंने सोचा, और कराची से तकरीबन 17 में मैं वहाँ गया हूँ, 17 तक मैं कराची में रहा। तो वहाँ पर फिर मैंने एक इदारे का बुनियाद रखा, सोफ़ा स्कूलिंग सिस्टम, अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे पूरे इलाके के बच्चे फैज़याब हो रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। तो एक ऐसा माहौल बन गया कि लोगों का रुझान तालीम की तरफ आ गया, क्योंकि तालीम जहाँ नहीं हो तो वहाँ फिर नेगेटिविटी, मतलब है कि लोगों के अंदर थोड़ी सी अनापरस्ती और ज़िद आ जाती है, शऊर पैदा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों में इदारे ने इतनी तरक्की की है कि लोग बाशऊर हो रहे हैं और तालीम की तरफ उनका तवज्जो बढ़ रहा है। बिल्कुल। शेर मोहम्मद भाई, हमें बताइएगा कब से आपने आगाज़ किया था अल-सफा स्कूल? सोफ़ा स्कूलिंग सिस्टम का तकरीबन 2020 में आगाज़ किए। उससे पहले मैं घर घर जाके लोगों को मोटिवेट करता रहा, ताकि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को उनकी ज़िंदगी ख़राब ना करें। तो फिर जब हाल यहाँ तक पहुँचा कि लोग मोटिवेट होते रहे और अपने बच्चे हमें सौंपते रहे, तो तब जाके मैंने 20 में बुनियाद रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बात पर मुझे खुशी है कि तालीम की तरफ लोगों का रुझान वहाँ बढ़ रहा है। माशाल्लाह। तो क्या सोचते हैं अब तालीम को फ़रोग देने के लिए? देखें, आप तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, हुकूमती लेवल पे क्या कहना चाहेंगे? कोई कुछ कहना चाहते हैं हुकूमत से तो कैमरा आपके सामने, आप बोल सकते हैं। जी, मैं जितने भी बाला हुक्काम है उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पर हुकूमती लेवल पर स्कूल्स हैं, लेकिन वहाँ सबसे बड़ा मसला है कि उनमें टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है। तो हमारे पड़ोस में एक स्कूल है, लुई खर की एक VC है, वहाँ पे विलेज है। तो वहाँ एक स्कूल है जहाँ अभी तक तकरीबन 200-300 बच्चे थे, लेकिन वहाँ एक ही टीचर था। तो मैं खुद जा करके सुबह, हालांकि वहाँ मैं उनका परमानेंट टीचर नहीं हूँ, सुबह से जाकर उनके साथ हेल्प करता, बच्चों को पढ़ाता। तो मुझे बड़ा अफसोस होता कि यह एक टीचर पूरे 200 बच्चों के लिए, 250 बच्चों के लिए। तो उनसे गुजारिश ये करता हूँ, अभी तकरीबन PDC पे उन्होंने टीचर लिए हैं कुछ, लेकिन फिर भी कम है वहाँ टीचर्स। तो हुकूमत से, बाला हुकाम से मेरी ये दरख्वास्त है कि वहाँ टीचर्स, ऐसे टीचर्स इलाके में बहुत सारे मौजूद हैं जो मतलब अगर हुकूमत चाहे तो वो हमारे
स्कूलों की तरफ भेज सकती है, तो बच्चों का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स भी हैं लेकिन फिर ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फीस नहीं पे कर सकते, तो ये परेशानी भी है। तो अगर वहाँ टीचर्स मुहैया हो जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो बाकी बच्चे कुछ बच्चे हैं वो भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह पढ़ लेंगे और तब मतलब उनका फायदा हो जाए बच्चों का। जब बच्चों के फायदे की बात हो रही है तो बड़ों को हम कैसे जो है वो साइड पे रख सकते हैं, बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में भी जानेंगे। उबैदुल्ला भाई जरा हमें बताइएगा, शॉपर जोन पे जब कोई आता है तो डील्स वगैरह भी आप ऑफर करते हैं अपनी ऐप में? अगर कोई नया सेलर आ रहा है या कोई नया प्रोडक्ट खरीदने वाला आ रहे हैं तो हम उसको ऑफर कर देते हैं। अगर आप 2500 की चीज़ खरीदते तो 500 रुपये अपना शॉपर जोन अपनी तरफ से आपको डिस्काउंट देगा। ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा खरीदोगे, अगर 10,000 तक आप खरीदारी करोगे तो उसमें 1,500 तक का डिस्काउंट आपको शॉपर जोन अपनी तरफ से दे देता है। अगर आप कुछ अपना शॉप खोल के आप उसमें कुछ बेचना चाहते हैं तो फिर भी आपको पर कमीशन के हिसाब से अपना शॉपर जोन आपको, यानी घर बैठे लोगों के लिए, खासकर जो लेडीज अपने घरों में कुछ बेचना चाहते हैं अपने ऑनलाइन शॉप पे ना, तो हमारा ऐप डाउनलोड करें अपना प्ले स्टोर से और उसी पर अपना शॉप क्रिएट करें, तो अपना प्रोडक्ट वगैरह डालें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और प्रोडक्ट भी बिकेगा इंशाल्लाह। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने कब से इसका आगाज किया था? तो हमने वैसे कंपनी का तो 1.5 साल हो गया, लेकिन जब हमने ये रमज़ान ऑफर हमने डाला था, रमज़ान में माशाल्लाह ये ऑफर बहुत धमाकेदार हो गया था। अच्छा। फिर इसी के बाद हमने रोका, फिर अगस्त में हमने ऑफर स्टार्ट की, तो अभी तक यही ऑफर हमारा चल रहा है माशाल्लाह। ओके, मतलब अगर कोई आता है आपके मतलब शॉपर जोन में आता है और उसको अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अपनी एक शॉप बनानी है, तो उसके कोई पैसे वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ फीस भी हमने नहीं रखा है। आप फ्री, यानी और शॉप है अपना, जिस तरह दराज वगैरह है वो आपसे कमीशन ले लेता है कि आप प्रोडक्ट बेचोगे तो हम उससे पैसे लेंगे आपसे, यानी 3,000-4,000 रुपये शॉप कॉल पे ना, $10 $15, तो हमारे ऐसे कोई फीस ही नहीं है। आप फ्री में अपना शॉप क्रिएट करके हम आपकी पब्लिसिटी भी करेंगे आपके स्टोर की। अगर आपके पास घर में कुछ नहीं है तो आप अपना हमारा एक शॉप खरीद के उसी से आप अर्निंग अपना कर सकते हैं। ऑलरेडी एक शॉप बना हुआ होगा, उसमें 1,00,000 1.5 लाख का सामान होगा, जितना अपना प्रोडक्ट बिकेगा उतना आपको प्रॉफिट आएगा। यानी घर में या शॉप में आपको सामान रखने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है। और मतलब आप इसमें से कोई कमीशन नहीं लेते? नहीं, हम कोई कमीशन नहीं लेते। सिर्फ हम अभी आजकल कंपनी न्यू है तो हम सिर्फ डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी वो भी कम कीमत पर लगा के रखते हैं। अच्छा, क्या क्या चीजें जो है वो शॉपर जोन पे अवेलेबल है? शॉपर जोन में लेडीज चप्पल वगैरह और जो अपना किचन वगैरह के सामान होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, माशाल्लाह सब कुछ इसमें दस्तियाब है। ठीक है, अनलिमिटेड आइटम है इसमें। वेरी गुड। तो आपकी टीम जो है जब सब कुछ देखती है, जरा उस बारे में बताइए, कौन कौन आपके साथ इसमें मौजूद है? माशाल्लाह मेरा टीम माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। ज़िया हसन साहब है, सर शाहिद कुरैशी साहब है हमारा, तो माशाल्लाह ये लोग एक्टिविटी करते रहते हैं और अपना प्रोडक्ट भी, जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, अभी मेरा एक नया शॉप आने वाला है, उसमें स्टाइलिक्स के नाम से, तो इंशाल्लाह अभी लॉन्च हुआ है लेकिन अभी हमने प्रॉपर मार्केट में नहीं लाया। ठीक है। तो इसमें सर शाहिद कुरैशी ने और अपना ज़िया हसन साहब ने इसमें बहुत मेहनत की है, तो माशाल्लाह हमारे सर शेर मोहम्मद साहब ने भी इसमें एक ऑफर दी कि हम अपने KPK में इसको चलाएंगे अपने शॉप को। और वॉशिंग पाउडर का हमने अभी लॉन्च किया है, तो इंशाल्लाह अभी उसको भी मार्केट में लेके आएंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कस्टमर के रिव्यू को देखेंगे तो वो किस तरह। बिल्कुल, कस्टमर तो देखिए अच्छी चीज होती है तो वो बहुत मुतासिर होते हैं, अच्छी चीज और थोड़ी सी सस्ती, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है। तो शॉपर जोन पे जो सस्ती चीजें भी अवेलेबल हैं या महंगी होती है? ये चीजें अगर आप अच्छा चीज भी खरीदना चाहते हो और सस्ता चीज भी, तो आपको यूज में ही मिलेगा, कोई अच्छा चीज तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अगर आप नया चीज और अच्छा चीज खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा 1-2 रुपए महंगा होगा, यानी हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से। अभी 100 पे किसी मार्केट में 45 रुपए का मिल रहा है तो हम 48-49 का बेच रहे हैं, लेकिन हम अच्छा चीज बेचेंगे। ठीक है। उसमें कोई जो हमारे नूडल्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे जो पेपर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी जो सोप होगा वो आखिर तक चलेगा, यानी कोई कारा पानी में या किसी चीज में वो जाया नहीं होगा। ठीक है, जबरदस्त। तो जो अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है कस्टमर, कोई क्लाइंट है जो बोल रहा है कि भाई ये चीज मैंने गलती से जो है वो ऑर्डर कर दी थी, अब मुझे जो है वो इसमें रिटर्न बैक पैसे चाहिए या कुछ है, तो इस तरह से हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, रिटर्न अगर कोई छोटी सी कीमत वाला चीज है तो हम 3 दिन में रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। और अगर बड़ी कीमत अगर बड़े है तो उसमें 7 दिन की हमारी पॉलिसी है। ओके। 7 दिन के, क्योंकि अगर
कोई सेलर है, अगर आपने कोई किसी सेलर से चीज खरीदी है तो उसके 7 दिन की पॉलिसी है। अगर आपने शोपाजोन मार्ट से खरीदा है तो उसके फिर 3 दिन की पॉलिसी है। ओके, 3 दिन में आपका पैसा रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो शॉपर्स ओन मार्ट पे खाने पीने की भी चीजें हैं या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और सैंडल्स नहीं, वगैरह? उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान है। ठीक है, तो कब लाएंगे? खाने पीने की चीजें भी लेके आए ना? नहीं, इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट टाइम में। आजकल पाकिस्तान का माशी हालात थोड़ा खराब है, लोग खाने से डरते हैं ना कि कोई चीज हम खाए या कोई हम जी, चीज जी, खरीदे। अपने पेट लोग इतना वो नहीं ले रहे, जो घर में पका है वो खाए। हाँ। तो इसलिए हम थोड़ा पीछे है इस चीज में। ठीक है, इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो कुछ आगे आगे बहुत इंशाल्लाह कुछ करना इंशाल्लाह बाकी भी है। इस साल रमजान में इंशाल्लाह कुछ लॉन्च करने को है इंशाल्लाह। वही लॉन्च करेंगे। सोप भी आपने बताया, वॉशिंग पाउडर भी लाने वाले हैं उबैदुल्लाह भाई शॉपर जोन की जानिब से, और फिर हम लॉन्चिंग पे भी आपको इंशाल्लाह इनवाइट इंशाल्लाह, करेंगे। इंशाल्लाह मंसूर साहब ने जो है वो ये ऐलान कर दिया है, मेरे कान में आके बोला है तो मुझे आवाज आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे बताइएगा जरा कि हम जो ये हमारी जो बैड ब्रीथिंग होती है उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा माउथ वॉश होता है ना, क्या बगैर डेंटिस्ट के प्रिस्क्राइब किए हुए हम माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बगैर डेंटिस्ट के राय के बिना आप नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हर इंसान के मुंह के अंदर सेंसिटिविटी जरूर हो रही होती, कहीं ना कहीं हो रही होती है। ये कहने में क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं वो 2 ही प्रॉब्लम लेके आते हैं, या उनके कहने में मसूड़ों में प्रॉब्लम हो रही होती है या उनके दांतों में कीड़ा लगा हुआ होता ठीक है। तो पहले तो ये चेक किया जाता है कि पेशेंट जो आया है वो किस लिए आया है। मसूड़ों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले हम उसको चेकअप करते हैं कि मसूड़ों में प्रॉब्लम क्या है। किसी के मसूड़े देखें लाल हो जाते हैं, किसी के मसूड़ों से खून आ रहा होता है, किसी के मसूड़ों में दर्द हो रहा होता है, किसी के मुंह में बदबू आ रही होती है, या कभी मुंह में छाले होते हैं। सबसे अहम बात ये होती है जो मुंह में छाले जिसे कहते हैं हम लोग उसको मुंह का अल्सर या मुंह का कैंसर होता है। अल्लाह अकबर। लोग इसको चीज को समझते नहीं, माइन्यूटली नहीं लेते हैं, इसको कहते हैं कि इग्नोर कर देते हैं कि यार ये छाले ही हैं, लेकिन मुंह का जो अल्सर होता है वो अगर आपने वक्त पे इसका इलाज नहीं किया तो वो कैंसर में डेवलप हो जाता है। ओह माय तो गॉड। सबसे पहले तो आपको अपने कहने में हर तीसरे महीने आपको अपना खुद से चेकअप करना चाहिए, मिरर में खड़े होके कि हमारे कहीं में मुंह में छाले तो नहीं है, कहीं हमारे कोई कैविटी तो नहीं लगी है, हमारे मसूड़ों से खून तो नहीं आ रहा है, या मसूड़े रेडिश तो नहीं हो रहे हैं, या मसूड़े सूज तो नहीं रहे। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो लोग इग्नोर करते हैं और यही बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन के आ जाती है। मैं इसी पर नाज़रीन को यही बताना चाहूँगी कि अगर किसी के मुंह में छाले हैं तो वो इसको माइन्यूटली नहीं लें, आप इसका देखें, क्योंकि अगर जो है क्या नाम है मुंह का जो अल्सर होता है उसमें छाले का रंग जो होता है वो 2 तरह का होता है, या तो पीले रंग के छाले होंगे या लाल रंग के छाले होंगे। ओके, सही है। अगर ये दोनों कलर के नहीं हैं और अगर इसमें जो छाले जो होते हैं मुंह का जो अल्सर होता है उसके छाले में पेन होता है, ये पेनफुल होते हैं, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो 2 से 3 हफ्तों के अंदर ये छाले खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पेन जो है छालों में पेन नहीं है और मिक्स कलर के छाले हैं, जैसे उसमें कई कलर दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है ये कैंसर की अलामत है। ओके, और हम कितना लाइटली लेते ये हैं मैम बहुत मुंह के lightly छालों को। लेते इस पे ही जिक्र बात करते हैं मैम, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कथा कलामी के लिए माफी, जब भी आपसे गुफ्तगू हो रही होती है ब्रेक आ जाती है। नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बातें हो रही थी डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मुंह के छाले जो होते हैं ये कैंसर की भी अलामत हो सकते हैं। उस पर जो है मैं तो सुन के हिल गई कि हम लोग नॉर्मली बहुत ज्यादा ओके लेते हैं इस चीज को कि कोई बात नहीं, मुंह के छाले अगर बार बार हो रहे हैं। अच्छा, बार बार अगर डॉक्टर साहब मुंह में छाले हो रहे हैं और उसकी रंगत भी आपने बताई कि किस जी, तरह की बिल्कुल। चाहिए, मैं चाहती हूँ जरा ब्रीफ कर। बिल्कुल, मैं जरूर से ब्रीफ करूंगी कि बस मैं ये बताऊंगी कि आपको जो मुंह में छाले होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक मुंह का अल्सर और एक मुंह का कैंसर। अल्सर और कैंसर के छालों में जो फर्क है वो मैं बता देती हूँ ताकि सब लोग अपने मुंह में देखते रहें कि छाले किस तरह के हैं। ठीक है। अल्सर के जो छाले होते हैं वो या तो येलो कलर के होंगे या रेड कलर के होंगे। ठीक है। और उनकी जो लंबान होगी वो ज्यादा से ज्यादा आधे सेंटीमीटर से ज्यादा की नहीं होगी, और ये पेनफुल होते हैं। ये 3 इनकी अलामत होती है। अगर आपके मुंह में छालों में रंग जो है वो कलर में आ रहा है, मिक्स्ड कलर आ रहा है, 3-4 कलर के छाले आ रहे हैं और वो पेनलेस हैं, उनमें पेन नहीं हो रहा है और वो 3 से 4 हफ्तों तक के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अल्सर के छाले 2 से 3 हफ्तों के बीच में खत्म हो जाते हैं और कैंसर के छाले 3-4 हफ्तों के बावजूद भी खत्म नहीं होते हैं। अगर आपके मुंह में ऐसी कोई भी कंडीशन है तो आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको सही जजमेंट बता देगा आपको इस डॉक्टर के पास जाना है कि ये डेंटिस्ट की जरूरत है आपको या आपको कैंसर के डिपार्टमेंट में जाना है। दूसरी बात ये होती है मसूड़ों से खून आना, ये एक आम बीमारी है। बिल्कुल। या मसूड़ों से सूजन आना या मसूड़ों में दर्द होना, पेन होना। तो सबसे पहले तो जैसे आता है कि मसूड़ों में पेन हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, बस पेन हो रहा है वो कहते हैं,
तो उसको पहले देखा जाता है कि पेन किस वजह से है। पहले हम वजह ढूंढते हैं कि अगर वो किसी ने ब्रेसेस लगाए हैं तो भी आपके पेन हो सकता है मसूड़ों में और उसकी वजह से आपकी तकलीफ हो रही है, या रिटेनर लगाए हैं, ब्रेसेस के बाद रिटेनर पर आते हैं पेशेंट, तो रिटेनर में भी कभी कभी परेशानी हो जाती है। या कुछ ऐसे पेशेंट जिनके मुंह में डेंचर लगा होता है, डेंचर या तो ढीला हो या कहीं चुभ रहा हो तो भी मसूड़ों में प्रॉब्लम आती है, पेन होता है। ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके भी मसूड़ों में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उसमें हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, उस वजह से भी मसूड़े आपके पेन कर रहे होते हैं। फिर आपका या तो शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट, या आपको टेंशन है किसी बात का, या आपकी नींद नहीं मुकम्मल हुई है, या आपकी डाइट नहीं सही है और आप अपनी डाइट में विटामिन सी और विटामिन के की आपके में बहुत कमी आ गई है। ठीक है। इन सब वजूहात से आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है, जो कि लोग इस चीज को सोचते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं, मसूड़े में सूजन है तो कोई बात नहीं, मसूड़ों से खून आ रहा है तो कोई बात नहीं, मसूड़े पेन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसका वक्त पे इलाज नहीं किया जाता है तो ये मसूड़ों के जो पेन होता है ये आपके आखिर में आके पायरिया की शक्ल में ले लेता है। ओके। पायरिया किसे कहते हैं वो भी मैं बता दूं तो थोड़ा सा शॉर्ट में, कि जब दांतों को हमारे चारों तरफ से मसूड़े जो होते हैं पकड़े हुए होते हैं, काफी मतलब अच्छी ग्रोथ में पकड़े हुए होते हैं, बस हिलते नहीं है। लेकिन अगर हम ओरल हाइजीन अपनी सही नहीं करते हैं तो वो मसूड़े ढीले पड़ने लगते हैं। ठीक है। अक्सर देखा होगा लोगों के दांत जो है वो ऊपर आ रहे होते हैं और मसूड़े नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें पॉकेट बन जाती है और कैलकुलस जमा हो जाते हैं। आखिर में आप देखेंगे अंदर की तरफ दांतों में स्टोन टाइप की जमा होते हैं, जिससे मुंह में बदबू आ रही होती है। लेकिन लोग समझते हैं कि नहीं, हम तो 2 टाइम ब्रश करते हैं उसके बावजूद भी हमारे में कैलकुलस आ गया या टार्टर जमा हो गए हैं। तो ये क्यों? ये ज्यादातर जो लोग गुटखा खा के दबा के रखे और सुबह तक के मतलब सो गए उसी में, इस वजह से भी कैंसर हो सकता है। सही है। तो ये खुदारा मैं अपने जवान भाइयों से यही कहूंगी कि जो रात में मिसवाक है या क्या नाम है गुटखा है, ये क्या नाम गाल में दबा के जो सोते हैं तो वो प्लीज नहीं सोएं। बिल्कुल। इसकी वजह से छाले भी पड़ सकते हैं, और छाले भी मैंने बता दिया कि छाले 2 तरह के होते हैं और मुंह का कैंसर इसी वजह से बहुत ज्यादा होता है बढ़ चुका है। ये गुटखा, मावा, स्मोकिंग, तंबाकू, ये सब जो लोग खा रहे होते हैं, ये एक सोचते हैं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं यही कहूंगी कि ये काम अच्छा नहीं है। आप लोग अपना पैसे की भी बर्बादी कर रहे हैं, अपनी सेहत को भी गिरा रहे हैं, और जाहिर बात है अगर कोई जवान लड़का इस सोबत में पड़ गया तो माँ बाप के लिए भी एक टेंशन है। बिल्कुल टेंशन की बात होती तो है। ये मसूड़ों की जो भी बीमारी है, या आप देखते हैं कि कभी कभी ये होता है कि हमारे दांत बिल्कुल व्हाइट हैं लेकिन दांतों में झंझनाहट है, ठंडा गर्म का इशू हो रहा है, तो उसमें भी ये होता है कि आपके जो खाने के जो बैक्टीरिया हैं, अगर आपने ब्रशिंग नहीं करी तो वो बैक्टीरिया जमा होते रहते हैं, वो एक पॉकेट बना लेते हैं। बिल्कुल। और फिर उसके बाद सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि आप डॉक्टर के पास जाते रहे, 6 महीने के बाद जरूर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट के पास जरूर चेकअप जरूर कराएं कि भाई हमारे में ये प्रॉब्लम थी। डॉक्टर बता देगा आपको कि हाँ आपकी शुरुआत है या नहीं है, ये एक अच्छी राय होती है। और स्केलिंग तो 6 महीने के बाद आप साल में बिल्कुल स्केलिंग पे भी बात करेंगे मैम। बिल्कुल शेर मोहम्मद भाई से जानते हैं, बच्चों को आप पढ़ाते हैं, टीचिंग एक ऐसा अहम प्रोफेशन है जो लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार हमें पढ़ाना, जैसे आपके कांधों पर इतना सारा आप समझ रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना इज नॉट एन ईजी जॉब, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जो आपके पास इल्म है वो आप बच्चों तक पहुंचा रहे होते हैं। जो टीचर बनना चाहते हैं या ये सोचते हैं कि चलो भाई हम टीचिंग प्रोफेशन में चले जाएं, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि ये बहुत आसान काम होता है कि अपने कांधों पे आप जो है वो जिम्मेदारी लाद लें, या इसमें जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? सबसे पहले तो मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, साथी हैं, कोई अगर टीचर बनना चाहते हैं और शौक से बनना चाहते हैं तो शौक से कोई भी टीचर ना बने, शौक से ना बने। ठीक है। क्योंकि शौक ये मौसम की तरह होता है, जब शौक आता है हफ्ता 10 दिन में शौक खत्म तो फिर छोड़ देते। टीचिंग के लिए बंदे को मोहब्बत चाहिए। बिल्कुल। आपको बच्चों से मोहब्बत होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कभी हंसा मजाक खेल कूद में तो फिर बंदे के ऊपर एक टेंशन और एक बोझ आ जाता है, फिर मारपीट में आ जाता है। तो नहीं, वो तब नहीं होता है जब बंदे का शौक हो, शौक टूट जाता है और फिर वो बच्चों से मोहब्बत नहीं करता है। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं उनसे यही कहूँगा कि आप मोहब्बत करें उनसे। अगर आप अपनी प्रोफेशन से, टीचिंग से मोहब्बत करेंगे तो फिर आप बच्चों को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोहब्बत नहीं करते अपने प्रोफेशन से, खास करके टीचिंग से, तो फिर वो काम हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मोहब्बत जरूरी है, शौक नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। शेर मोहम्मद बताइएगा सर, आजकल गैजेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस का भी एक जो सीन है वो ऑन हो चुका है कि लोग कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाते हैं, जूम पर भी क्लासेस हो रही होती है, फिजिकल क्लासेस के मतलब वो भी साथ में हो रही होती है और जूम पे भी क्लासेस हो रही होती है ऑनलाइन। तो आप क्या समझते हैं अपने बच्चों को
ऑनलाइन हम पढ़ाएं तो वो ज्यादा बेहतर है या फिजिकल क्लासेस आपके नजर में ज्यादा बेहतर है? देखिए मैम, हर चीज़ के दो रुख होते हैं, हर सिक्के के नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। इसके जितने फ़ायदे हैं लेकिन उतने नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये है कि अगर हम बच्चों को ऑनलाइन क्लास में बैठाएं तो सबसे पहले मतलब उनकी आंखों का मसला हो सकता है, और उसके अलावा बंदा फिर तवज्जो नहीं दे पाता है। एक बंदा अगर मोबाइल में लेके या कंप्यूटर में लेके ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो ज़रूर हो सकता है कि वो उसे सोशल मीडिया की तरफ और इसमें बहुत सारी एक्टिविटियाँ हैं तो उसमें मसरूफ हो जाएगा। बिल्कुल सही है, और टीचर और शागिर्द के दरमियान वो रिलेशन भी नहीं पैदा होगा, इंटरेक्शन होता है फिजिकल क्लास से। बिल्कुल, तो वो इंटरेक्शन उसमें नहीं होता है ऑनलाइन क्लासेस में। तो इसलिए मैं सारे वालिदैन साहिबान से यही गुजारिश करूंगा कि उनको फिजिकल क्लास में बिठाएं बच्चों को, ताकि उस्ताद का नजर करम होता है कि वो बच्चे पर पढ़े, और जब वो पढ़ता है नजर करम तो फिर जिस तरह इमाम अबू हनीफा का इमाम अबू यूसुफ पर नजर पड़ा तो उस बच्चे को कहाँ से उठाकर कहाँ पहुंचा दिया, इमाम बना दिया, और इकबाल को इकबाल बना दिया, शेखुल, ये उस्ताद का नजर होता है। तो ये तभी हासिल हो सकता है जब हम फिजिकल क्लास पे बैठे। तो इसलिए वालिदैन से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय ये कि आप ऑनलाइन में उन्हें बैठा दें, फिजिकल क्लास में। बिल्कुल शेर मोहम्मद भाई, बहुत हमें तो बहुत अच्छा लगा आपने हमें जो बातें बताई और जो सिखाई। हम चाहते हैं कि आपकी तरह तमाम टीचर्स जो है इन बातों पर गौर करें और अपने बच्चों को जो है ना, अपने तालिब इल्म को अपना बच्चा समझें। अगर आप ये समझ के और पढ़ाएंगे, और मेरा वोट भी खैर फिजिकल क्लास पर ही जाता है जैसे कि आपने कहा, तो मैं भी यही समझती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस भी ठीक है लेकिन ज्यादातर वो होनी चाहिए। और ये आपने भी कमाल की गुफ्तगू की है, आपका भी क्या कहना। वन टच राइट की जानिब आना चाहूंगी, आपकी एक ऐप है, जरा बताइएगा उबैदुल्लाह भाई इस बारे में। आजकल पाकिस्तान में ये ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं कर रहे अपना ऑनलाइन के उस पे। जैसे करीम पाकिस्तान में आया, एंड्रॉयो आया, इसी तरह बाइकिया आया, लोग इससे ऐसे चले गए, ऐसा छोड़ दिया जैसे कोई कचरा फेंकता है। तो इसी के लिए, तो इसी को देखते हुए हमने OneTouchRight.com लॉन्च कर दिया। उसी में हमने 4-5 कैटेगरी ऐसे रखे कि आप इसमें फूड बेच भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। अगर आप को बाइक चाहिए तो आप बाइक की राइड बुकिंग कर सकते हैं, आपको कार चाहिए तो आप कार बुकिंग कर सकते हैं। और पाकिस्तान में पहली बार हमने ऐसा यानी किसी और सिटी में जाना, कराची से बाहर जाना, यानी हैदराबाद जाना, नवाबशाह जाना, KPK जाना, या पंजाब के अंदर किसी, हमने इसमें ये कैटेगरी भी रखा है। अगर आप दूर जाना चाहते हो तो आप हमारा राइड बुक करें, कार बुक करना चाहते हैं या कोई बस वगैरह आप बुक करना चाहते हैं, कार बुक करें, आप उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करें, उसके साथ पेमेंट अपना तय करें, फिर उसके बाद आप अपना सफर करें। और हमने इसमें फिर कस्टमर के इंश्योरेंस पॉलिसी भी रखी है। अगर कस्टमर को खुदा न खासा रास्ते में कुछ हादसा हो जाता है, यानी हमारे ड्राइवर की गलती की वजह से कुछ मसला हो जाता है, तो हमने उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी रखी है। हम उनके यानी हॉस्पिटलिटी वगैरह जो भी है, हम उसमें पूरा हेल्प कर देते हैं अपने कस्टमर की। मतलब तो नाज़रीन को ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको नहीं पता कि वन टच राइड भी है कोई ऐप, तो आप आज ही जाके डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें इसको, ताकि आपको आसानी हो जाए। रेंट वगैरह के जो मामलात हैं जो दूसरी कंपनीज हैं उससे कम है आपके? माशाल्लाह बहुत कम है। आजकल के पेट्रोल के हिसाब से पेट्रोल इतना महंगा, लेकिन फिर भी हमने बहुत कम अंदरूनी शहर के लिए हमने बहुत कम किराया रखा है इसमें। ठीक है, और अब नाजरीन टाइम हो गया है हमारे शो में ब्रेक का। नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। लेकर चलते हैं आपको किचन की दुनिया में, देखते हैं शेफ सारा क्या बना रही थी और क्या बन गया है अभी तक। जी शेफ सारा बताइएगा। बिल्कुल जी, हमारे जो सैंडविच थे, कॉर्न चिकन सैंडविच थे, वो रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। और मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा डिफरेंट शेप में और थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक तरीके से भी हम आपको बताना सिखा दें। देखिए सैंडविच तो जो है वो बहुत सारे तरीकों से बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि चिकन आपने बॉईल की थी, छोटी सी झटपट सी रिव्यू रेसिपी कर देती हूँ मैं। रेड चिली फ्लेक्स डाले थे हमने, व्हाइट पेपर डाला था और ब्लैक पेपर डाला था, सोया सॉस था, चिली सॉस था, केचप था, थोड़ा सा मेयोनीज था और जी सलमान क्या था, बारबेक्यू सिरप सॉस। तो ये जो टेस्ट देता है ना सैंडविच में आपके, बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो मेक श्योर कि ये आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने तमाम मिक्सचर को इस बाउल के अंदर निकाला और चिकन के साथ कॉर्न ऐड करे और वेजीज इसके अंदर ऐड करी और मिक्स कर लिया था। सॉल्ट आपने चेक करके डालना है क्योंकि तमाम चीज़ों में सॉल्ट ऐड होता है, इसमें भी होता है ऑलमोस्ट। तो फिर आपने थोड़ा सा चेकिंग बैलेंस रखना पड़ता है। अच्छा जी, फिर हमने इसको क्या किया कि सैंडविच हमने इस तरह से रेडी करे
और इसको जो है वो मर्ज करके एक तरह से सैंडविच हमने ये बना दिया। सेकंड, हमने पिज्ज़ा सैंडविच का थोड़ा सा टेक्सचर दिया, शेप दिया, ताकि बच्चे जो है वो डिफरेंट तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं, और बच्चे ही नहीं बल्कि हाइटी के लिए भी बहुत ही अमेजिंग रहता है। सेकंड ये कि अब हमने चूंकि ज़्यादा आप उसको फ्लेम पे अगर करते हैं, क्योंकि ऊपर मैंने चीज़ की एक लेयर स्लाइस रख दिया है, तो हमें इसको मेल्ट भी करना होता है, तो मैंने उसको फ्लेम या स्टोव का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मेरे पास एक हैंड लाइटर था, तो मैंने इसको बिल्कुल लाइट सा ऊपर तरीके से ऐसे चीज़ को मेल्ट कर दिया, और चीज़ को जब हमने मेल्ट किया है तो इसमें थोड़ा सा अच्छा सा कलर भी आ गया है। इसके ऊपर आपने कॉर्न्स डाल दिए, वेजीज ऐड कर दी, मैंने थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे, और अजीनोमोटो सॉरी वो नहीं पिज़्ज़ा सॉस जो होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये एक अच्छा सा यूनिक सा जो है वो डिज़ाइन भी बन जाता है और मज़े का टेस्ट भी आ जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरीके से हमने इसको कटिंग भी कर दिया। ये तो हो गई हमारे पास चिकन कॉर्न सैंडविच की रेसिपी, और झटपट से रेडी भी हो गया। ये हाइटी के लिए भी बड़ी जल्दी से तैयार हो जाता है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी रेडी हो जाता है। और वो है चॉकलेट बनाना बच्चों के लिए। चूंकि बच्चे बाहर से चॉकलेट जो खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा टू मच एक्सपेंसिव हो गई है ना, जो आई गेस 10 या 20 रुपीज़ की आती थी, अब वही साइज़ वो 50 रुपीज़ ऑलमोस्ट इससे अबव चला गया। तो हमने सोचा कि क्या ऐसा तरीका है जो बच्चों को घर में ही फैसिलिटेट कर दिया जाए और वो बच्चे खुश भी हो जाएं और मज़े मज़े की चॉकलेट्स भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैं कल मार्केट गई थी और आई डोंट नो कि ये बिल्कुल मुझे न्यू एक चॉकलेट लगी। अमूमन देखें जब चॉकलेट सब पे प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो डेफिनेटली चॉकलेट्स पे भी हुए हैं, और मैं जो कंपनी की यूज़ करती थी वो टू मच हो गई ना उसकी प्राइसेस भी। मुझे सडन में एक मार्केट गई हूँ और वहाँ पे मुझे ये फॉन्डेयर की चॉकलेट एक नज़र आई थी। आई डोंट नो कि ये क्या है और कहाँ की है, लेकिन ये कि मुझे लगा कि बहुत रीजनेबल प्राइस में है तो मैंने फ़ौरन परचेज करी। इस पर आई गेस इन्होंने नंबर भी दिया हुआ बहरहाल, तो ये आप सर्च करके देख लीजिएगा। अच्छा, इसका ये है कि इसके अंदर मुझे ऐसा लगा ये डार्क चॉकलेट है ना, इस पर मेंशन भी हुआ हुआ, लेकिन जब मैंने इसको अभी बनाया तो थोड़ा सा इसमें स्वीट टेस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो इट्स बेटर देन डार्क। कि हम बच्चों जो है वो डार्क नहीं ज़्यादा खाते हैं ना पसंद करते हैं। तो जब मैंने अभी इसको ट्राई किया, इसको मैंने मेल्ट किस तरह से किया, चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए मैंने इसको पहले बाहर से निकाला और जी पैन लिया, पैन के नीचे मैंने थोड़ा सा वाटर रखा, और पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि आपका जो ये बाउल है ना, ये इस पे हीट ना लगे, मतलब हीट तो लगे, पानी इस पे ना लगे। अगर पानी इस पे लगेगा या बॉइलिंग पॉइंट पे इस बाउल पे आएगा तो हमारी चॉकलेट जो है वो जल जाएगी। चॉकलेट को मेल्ट करना बहुत ही कोई प्यारे तरीके से, बहुत नाजुक संभाल के मेल्ट करना होता है, क्योंकि अगर ये जल जाती है या ज़्यादा कुक हो जाती है तो ये ख़राब हो जाती है, इसमें शेप नहीं आता और ये फटी फटी सी हो जाती है। तो इसको मैंने बहुत आराम से इसको मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से कुछ आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ मोल्ड्स हैं जो कि वो भी मैंने मार्केट से लिए हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। ऑनलाइन पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट पे मिल जाते हैं। तो डिफरेंट शेप्स के जो है वो मैंने मोल्ड ले लिए। ये एक डोनट मोल्ड है और एक फ्लावर मोल्ड है। मैंने क्या करना है इसको कि हमारी चॉकलेट जो वो अच्छी तरह से जब मेल्ट हो गई है तो मैंने इसको साइड में रख लिया, फ्लेम मैंने बंद कर दिया, और जो इसका पानी है वाटर बॉइलिंग जो है वो इसको इसी तरह से रहने, ताकि अगर ये क्योंकि वेदर ऐसा है बहुत जल्दी जम जाती है तो ये सेट रहेगी। बार बार आपने जो है इसको स्पैचुला से थोड़ा सा चलाते रहना ताकि ये जमे भी ना और सेट भी रहे। अच्छा जी, अब हमने करना है कि मेल्टेड चॉकलेट को तो हमने अगर एज इट इज मोल्ड में ऐड कर देना है तो वो तो आपके डिफरेंट शेप आ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर क्रिएटिविटी क्या है, इसके अंदर कोई न्यू चीज़ कैसे आप लेकर आ सकते हैं। तो वो इसका तरीका ये है कि आपने जैसे चूंकि मैं बेकर हूँ, कपकेक्स और केक्स वगैरह बनाती रहती हूँ, तो हमारे जो साइड्स के पार्ट्स होते हैं केक्स के या कुछ भी इस तरह से जो रह जाता है वेस्ट तो आपने करना ही नहीं ना, कुछ भी कोई भी चीज़ आपने किचन में वेस्ट नहीं करनी, वो यूटिलाइज होती है बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरे पास कुछ मैंने कल रात को एक केक बेक किया था और कुछ मेरे केक के पीसेस रह गए थे, तो वो मैंने क्या किया कि इसके अंदर गनाश बनाया क्रीम और चॉकलेट के साथ। वो इसका एक रेशो होता है, वो इंशाल्लाह हम अपकमिंग एपिसोड में ज़रूर आपको बताएंगे। तो ये रेशो के साथ मैंने बना के ऐड किया इसको, ये जो मेरा केक का पीस था, और मैंने इसके अंदर स्पंज को ऐसे प्रेस करके रख दिया और इसके ऊपर चॉकलेट कोट कर दी। और जब चॉकलेट कोट करी तो वो इस तरह से कुछ मेरे शेप्स आ गए, ये देखें आप,
ये मेरे शेप्स आ गए इस तरह से। अच्छा, इसके अंदर आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं चॉकलेट में ना। आपने क्या किया, कोई भी नट्स लिए, आलमंड लिया या वॉलनट्स ले लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ आप नट्स ले सकते हैं, और आपने जो है वो उसको थोड़ा सा पैन में हल्का सा स्टीम देना है, थोड़ा सा अच्छा सा वो टेक्सचर आ जाए, टेक्सचर भी आ जाए, टेस्ट भी आ जाए, तो आपने जो है वो चॉकलेट हल्की से, मैं आपको बता भी देती हूँ, ये मैंने इसके अंदर चॉकलेट ऐड करी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया इसके अंदर, और इसके बाद मेरे पास जो थे ये आलमंड, मैंने इसको ये हल्का सा भून लिया था बिल्कुल, मैंने बीच में आलमंड रख दिए, वॉलनट से वो डाल दिए, और उसके बाद मैंने दोबारा से जो है चॉकलेट की कोटिंग कर दी। ये जब मैंने कोट कर दिया चॉकलेट को अगेन, और ये बिल्कुल सेट हो गया, इसको मैंने हल्का सा टैप करना है ताकि अंदर जो होते हैं वो एयर बबल्स होते हैं, तो वो एयर बबल्स हमारे बिल्कुल पूरी तरह से निकल जाएं। अगर वो रह जाते हैं तो फिर जब आप चॉकलेट का बाहर निकालते हैं तो वो डिफरेंट जगह पे एयर बबल्स आए हुए होते हैं, तो वो लुक वाइज तो अच्छा नहीं लगता। आपने इसको हल्का सा टैप करना है नीचे मार्बल पे रख के, इसी पे इस तरह से बिल्कुल हल्का सा आपने टैप किया ताकि एयर बबल्स निकल जाएं, और देन आपने तमाम शेप्स के अंदर इस चॉकलेट को ऐड और फिल कर देना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर टेस्ट, कि आपने इसके अंदर पीनट बटर ऐड करना है, आपने इसके अंदर हनी ऐड करना है, आप इसके अंदर नट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर केक, कोई सा भी आप केक ऐड करके इसको डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट शेप्स में, और फिर डिफरेंट टेस्ट में आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मेरे पास ये डिफरेंट शेप्स हैं, जिसके अंदर मैंने किसी में केक ऐड किया हुआ है, इसके अंदर मैंने पीनट्स हैं, इसके अंदर मैंने आलमंड ऐड किया हुआ है, तो ये डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट शेप्स में, और डिफरेंट जो है वो टेस्ट के साथ मैंने इसको बना के आपके सामने ये पेश किया हुआ है। जी कहकशा, कैसे लग रही है आज आपको हमारी डिशेस? बहुत प्रेजेंटेशन तो आपने आज जो है ना वो कमाल कर दिया है। कुछ कह रहे हैं अदील भाई मुझे? अच्छा जी, यहाँ पर टाइम हो गया नाज़रीन ब्रेक का, क्योंकि अदील भाई से जब भी गुफ्तगू हो रही होती है तो वो ब्रेक के लिए हवाले से हो रही होती है, तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और आते हैं थोड़ी देर बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।